नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के आज के अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। पन्ना में हीरों की नीलामी आगामी 4 दिसंबर से होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा। देश दुनिया में हीरो के लिए विख्यात पन्ना में हीरो की नीलामी आगामी 4 दिसंबर से प्रारंभ होगी, जो 3 दिनों तक चलेगी। संयुक्त कलेक्ट्रेट के नीलामी हाल में होने वाली इस हीरा नीलामी के लिए पन्ना जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पन्ना में अमूमन त्रैमासिक होने वाली हीरा नीलामी इस बार हीरों की कम आवक के चलते 9 माह बाद हो रही है। पन्ना हीरा अधिकारी रवि पटेल ने आगामी हीरा नीलामी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नीलामी में 127 नग हीरे रखे जाएंगे, जिनकी अनुमानित कीमत 4,17,49,726 रुपये आंकी जा रही है। इस नीलामी में 32.80 सेंट, 19.22 सेंट एवं 16.10 सेंट एवं 11.88 सेंट के बड़े हीरे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हीरो की 3 दिवसीय नीलामी दिनांक 4 दिसंबर 2024 से 3 दिनों तक चलेगी, जो कि पन्ना के नीलामी हॉल में आयोजित की जाएगी। और इसमें मुख्यतः जो 221.07 कैरेट हीरे रखे गए हैं। इस बार हीरों की उपलब्धता इतनी अधिक नहीं थी और कम हीरे जमा हुए थे, क्योंकि इनमें से 115 कैरेट ही हीरे हैं जो कि इस वर्ष जमा हुए हैं। बाकी पिछली नीलामी के कुछ पेंडिंग हीरे हैं जिनको इस नीलामी में रखा जा रहा है। वहीं इस हीरा नीलामी में ब्रजपुर के भाई बहन प्रांजुल एवं दिव्यांशु को सरकोहा हीरा खदान में खुदाई में मिले 3 नग हीरों को भी नीलामी में रखा जाएगा। पन्ना की इस बहुप्रतीक्षित हीरा नीलामी में देश के कोने कोने से व्यापारियों के पन्ना पहुंचने की संभावना है, जिसमें पन्ना सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के हीरा व्यापारी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। सतना जिले में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी की ये रिपोर्ट। सतना और मैहर जिले में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में संबंधित विभागों और सहयोगी संस्थाओं द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के बीच हिंसा की रोकथाम के लिए शासकीय कन्या महाविद्यालय सतना में छात्राओं को जानकारी दी गई। वहीं बाल विवाह निषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई है। महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्राओं को महिला ऊर्जा डेस्क और छेड़छाड़ की होने वाली घटनाओं से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित कर फ्रंट लाइन वर्कर्स को जेंडर संवेदनशीलता और जेंडर आधारित मुद्दों से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। यह अभियान 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। रायसेन जिले में भी हम होंगे कामयाब अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी। जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए संचालित विशेष जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब पखवाड़ा का जिला स्तरीय कार्यक्रम बरेली में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ विशेष पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, महिला अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल, पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम रेंज मिथिलेश कुमार शुक्ला, कलेक्टर अरविंद दुबे तथा पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशेष पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा कि यह पखवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन पर प्रारंभ किया गया है और यह समाप्त होगा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर। उन्होंने कहा कि क्या महिलाएं आज सड़क पर या कार्यालय में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं? यदि नहीं तो यह भी जेंडर वायलेंस का एक प्रकार है। इसे हमें स्वयं अपने आप से, अपने घर से बदलना होगा। हमें इस मानसिकता को बदलना चाहिए। यदि कहीं भी कभी भी ऐसा लगता है तो जरूर आवाज उठाना चाहिए। समाज और पुलिस
की जानकारी में लाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उपस्थित बड़ी संख्या में महिला शक्ति समाज में बदलाव लाएगी और बेहतर सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेगी। पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम रेंज मिथिलेश कुमार शुक्ला ने कहा कि समाज में आ रहे आधुनिक बदलाव के कारण पारिवारिक स्थितियों में परिवर्तन और इसका समाज पर प्रभाव के संबंध में बताया कि भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान किया जाता है, किंतु आज मूल्यों में कमी आने के कारण महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं। उन्होंने घर परिवार में नैतिक मूल्यों का विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजीव राव गौतम ने अपने उद्बोधन में न्यायिक सेवाओं के माध्यम से महिला हिंसा के प्रकरणों में और घरेलू हिंसा के मामलों में किस प्रकार न्याय दिलवाया जा रहा है, इसकी जानकारी दी। साथ ही समाज को किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्भीक होकर न्याय के लिए प्रयास करने की सलाह दी। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि शासन के निर्देश अनुसार जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए 25 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक हम होंगे कामयाब विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे समाज में जागरूकता आए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी। रीवा जिले में राजस्व महाअभियान का अगला चरण जोर शोर से जारी है और ज्यादा जानकारी हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव से। जिले भर की सभी तहसीलों में राजस्व महाअभियान 3.0 चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शिविर लगाकर राजस्व प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। अभियान के तहत सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपने न्यायालय में प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका निराकरण कर रहे हैं। पंचायतवार ग्राम सभाओं का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इनमें B1 का वाचन किया जा रहा है। मौके पर ही मृत खातेदारों के फौती नामांतरण के प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। शिविरों में नक्शों में बटांकन दर्ज करने और अभिलेख सुधार के आवेदन भी लिए जा रहे हैं। शिविर में शामिल किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लंबित प्रकरणों में eKYC एवं आधार सीडिंग की जा रही है। पटवारियों द्वारा किसानों के खसरे में भी आधार सीडिंग का कार्य विशेष ग्राम सभाओं में किया जा रहा है। इन शिविरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उपस्थित रहती है, जिसके द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इन विशेष ग्राम सभाओं और शिविरों में बड़ी संख्या में आमजन उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। सीहोर जिले में अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण किए जा रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान। प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक राजस्व महाअभियान 3.0 चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को राजस्व न्यायालयों में दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैचुरेशन, आधार का ROR से लिंकिंग, फार्मर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन निश्चित समय सीमा में किया जा रहा है। इस अभियान में कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश जारी करते हुए समय सीमा पार कर चुके नामांतरण प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करते हुए नवीन दर्ज प्रकरणों का भी समय सीमा निराकरण करने के लिए राजस्व अमले को कहा है। राजस्व महाअभियान 3.0 में 6 माह की अवधि से लंबित सभी प्रकार के अभिलेख के शुद्धिकरण के प्रकरणों का निराकरण भी किया जा रहा है। अब तक इस राजस्व महाअभियान 3.0 के अंतर्गत जिले में नामांतरण के 505, बंटवारे के 57, अभिलेख दुरुस्ती के 22, सीमांकन के 69, नक्शा तरमीम के 6,382, खसरे से लिंक के 3,077 प्रकरणों का निराकरण किया गया है तथा 44,520 फार्मर रजिस्ट्री की गई है। जिले में चल रहे महाराजस्व अभियान 3.0 को लेकर ज़्यादा जानकारी देते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी तन्मय वर्मा ने बताया कि देखिए, सरकार ने अभी पुनः राजस्व अभियान 3.0 चालू किया है। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ये 15 तारीख से चालू हुआ है। सीहोर जिले में भी ये अभियान 15 तारीख से चालू हुआ है। लगभग 1 महीने का अभियान है। इस अभियान के अंदर राजस्व से संबंधित जितने भी हेड होते हैं, चाहे वो नामांतरण हो, बंटवारा हो, सीमांकन हो, अभिलेख दुरुस्ती हो, नक्शा तरमीम हो, फार्मर रजिस्ट्री हो, ऐसे काफ़ी विभिन्न हेड्स हैं जिनके अंतर्गत इस अभियान के अंदर काम करना है।
काम पूरे साल इन हेड्स में होता है, पर एक अभियान के अंतर्गत प्रायोरिटी पे इन हेड्स पे काम हम सब लोग करते हैं। तो ये 1 महीने का अभियान है, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काम भी तेज़ी से हो रहा है और काफ़ी लोग भी मेरे पास आते हैं, जिनके काम तुरंत तत्काल त्वरित तौर पे पटवारी जा के, सुन के और यहाँ पे बुला के कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है अभियान का और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आने वाले जितने दिन बचे हैं, उसमें इसी तरीके से अच्छे से काम करें। सीहोर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए प्रदीप सिंह चौहान। रतलाम जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और ब्यौरा हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा से। रतलाम में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम की प्रगति की दैनिक मॉनिटरिंग भी की जा रही है। रतलाम कलेक्टर के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई गांव और शहरों में शिविर लगाकर भी बुजुर्गों के कार्ड बनाए गए हैं। कार्य में रुचि नहीं लेने वालों पर भी कार्यवाही लगातार हो रही है। कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आनंद चंदेलकर द्वारा भी जिले भर में निरीक्षण किया गया। डॉक्टर चंदेलकर ने बताया कि रतलाम शहरी क्षेत्र में 62 आशा कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने में पर्याप्त रुचि का अभाव दिख रहा था। इसके अलावा विकास खंडवार कम उपलब्धि वाले अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सूची भी प्राप्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक शहरी आशा कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्रों में ANM आदि से संपर्क करके या आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनवा सकते हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के जिन नागरिकों के कार्ड 29 अक्टूबर से पूर्व बनाए गए थे, उनका पंजीयन भी दोबारा करवाया जा रहा है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। राजगढ़ जिले में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता कमल बाबू खस से। आम लोगों को बेहतर उपचार दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना का कार्य राजगढ़ जिले में तेजी से चल रहा है। वर्तमान में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तेजी से चल रहा है। जिले से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक लगभग 800 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। ये हितग्राही वो हैं जिन्होंने 70 वर्ष की आयु वर्ग सीमा को पूर्ण कर लिया है। इसके साथ ही अन्य हितग्राहियों के भी कार्ड बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में अब तक 3263 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जिले में अब तक ब्यावरा विधानसभा में 2287, खिलचीपुर विधानसभा में 1780, नरसिंहगढ़ विधानसभा में 1495, राजगढ़ विधानसभा में 1582, सारंगपुर विधानसभा में 2161 तथा खिलचीपुर विधानसभा के जीरापुर ब्लॉक में 1790 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी के अनुसार जिले में अलग अलग स्थानों पर आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। समाचार दर्शन के लिए कमल खस, राजगढ़। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।